मैं ज्योति, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं आज के समाचार की। मैं हूँ दिलीप जेके और आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन चैनल। जी हाँ, आज की न्यूज़ में देश का सबसे बड़ा पत्रकार संगठन अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति, जी हाँ, जिसकी नई दिल्ली पहाड़गंज में 5-6 जुलाई 2023 को जो है एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में संगठन के अलग अलग 20 राज्यों से प्रतिनिधि शामिल हुए। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिग्नेश भाई कड़ावाड़िया के 5 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर जिग्नेश कड़ावाड़िया को ही पुनः नियुक्त करने का सभी ने प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव राष्ट्रीय महासचिव महफूज खान ने रखा, जिसका समर्थन राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने किया। संगठन को पत्रकारों के हित में गति देने के लिए सर्वसम्मति से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिग्नेश भाई कड़ावाड़िया के द्वारा सर्वसम्मति से 2 कार्यकारिणी अध्यक्ष क्रमशः महफूज खान महाराष्ट्र और राकेश प्रताप सिंह परिहार छत्तीसगढ़ की नियुक्ति की गई। बताते चलें कि ये बैठक नई दिल्ली के पहाड़गंज में जो है गुरुवार को संपन्न हुई और अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लगभग 20 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संगठन से जुड़े सभी साथियों ने मिलकर पत्रकारों की आवाज़ को मजबूती देने पर लोकशाही की और इसको सही मायने में प्रसार करने के अपनी भूमिका को नीति का पूर्ण निर्वहन करने का संकल्प लिया। तत्पश्चात गोविंद शर्मा के धन्यवाद ज्ञापन के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। इसमें अधिकांश सहयोग जो है असलम मीडिया लाइव संसार और दिल्ली प्रदेश आशा यादव का रहा। देखें एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता द्वारा। बहुत कम उन्होंने फीस रखी है, इतनी इतना फीस साल भर का पर डे के एक पत्रकार का खर्चे मैं जानता हूँ। हम लोगों ने साल की 120 रुपये की फीस रखी आम सदस्य की। जो आम सदस्य होंगे उनको मात्र 120 रुपये साल देने, तो 120 रुपये का उपयोग कार्ड बनाने सारी चीज़ों में हो जाती है। तो ये कोई हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं कि भाई हम 500 दें, 1000 दें और सदस्यता दें, फिर कार्ड दें और वो पैसे, वो सब हम काम नहीं करेंगे। वो सब बाकी आशा बहन, बाकी और जो तय हुए सब आशा बहन आप लोगों को बताएंगे इस तरीके से सारी चीज़ों को करना है। अच्छा, आई कार्ड के लिए महीना और जो आपकी कार्यकारिणी है, मेरी बात सुनो, जो आपके प्रदेश टीम जो आप बनाओ, अभी वो फॉर्म आपके प्रदेश की आप मुझे फॉर्म बना के दीजिए और टीम रहेगी, आप टीम आप संकलन में रहिए राकेश भाई से। तो जिस तरह मन अपन का भाई अपन मुश्किल में अपने साथ खड़ा रहता है, सुख दुख में हमारे साथ रहते हैं, इसी तरह हमारे सब ये भाई है 5 साल से मालूम नहीं, एक दूसरे के साथ सुख दुख में खड़ा रहता है। उससे जो भी बनता है प्रयास में दूर चले जाने की, भागने की कोई वो बात ही नहीं। जितना हो सकता है, जितना बन सकता है, एक दूसरों की सहायता के लिए कर सकते हैं, तो कर रहे हो और करेंगे आने वाले। तो ये सब बातें तो है, लेकिन धीरे धीरे आपको इसका कल्चर, इसकी कार्यप्रणाली मालूम होगी। आप एक बार साथ आइए और देखिए ये अलग किस तरह से अलग है बाकी सिंपल से है कि अगर आप कोई चीज़ मांगते हैं, उसका अर्थ ये होता है कि जो भी वर्तमान विचार मैटर नहीं करता, लेकिन जब भी आप अपने अधिकारों को मांगेंगे तो आप सरकार विरोधी लेवल लगेगा, आपके ऊपर लेवल लगना है। तो ये बात समझ लीजिए कि जैसे आप जमीन में उतर के आप अपने अधिकारों के लिए कहेंगे कि मुझे रोजगार शिक्षा कानून चाहिए, अगर आप मुझे नहीं देते हैं तो मैं जिला स्तरीय धरना दूंगा, प्रदेश स्तरीय धरना दूंगा, और मैं इसके बाद भी नहीं मानेंगे तो हम देश की राजधानी में आगे धरना देंगे।
तो जैसे ही आप ये करेंगे तो आप जो है सभी सरकारों को दुश्मन होंगे, चाहे किसी भी पक्ष की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, क्योंकि आप किस बात के लिए मांग रहे हैं, वो आज भी हमको पावरफुल समझते हैं, आज भी वो हमसे भयभीत होते हैं, चाहे वो प्रदर्शित करें चाहे ना करें। तो जब हम और अपने अधिकारों को मांग के अपने आप को और मजबूत करेंगे, वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम मजबूत हों, और हमको अपना मजबूत करना है अपने आप। तो लोकतंत्र में मजबूत उसी स्थिति में हुआ जा सकता है जब हम संगठनात्मक तौर पे मजबूत होंगे। हमारे आह्वान में एक आह्वान पे, अगर यूपी में 75 जिले हैं तो 75 जिलों में अगर हमारा संगठन है तो हम 75 जिलों में एक साथ भारत के जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति के नाम से वाया मुख्यमंत्री या कलेक्टर के द्वारा ज्ञापन हो, तो वो 75 जिलों का वहाँ पर आंकड़ा होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में अगर 32 जिले हैं तो 32 जिलों में ज्ञापन होना चाहिए। अगर गुजरात, तब आपकी ताकत दिखेगी, तब आपके जो चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, आपके प्रति उनके लिए मेरा विरोध दिखाएगा कि नहीं भाई, अगर हम इनकी जब सब क्या बोले फोटो खींचिएगा तभी हटेंगे, नहीं तो नहीं हटेंगे। बोलोगे कभी नहीं। हाँ मैं जब सब क्या बोले फोटो खींचिएगा तभी हटेंगे, नहीं तो नहीं हटेंगे। बोलोगे कभी नहीं। संगठन नहीं परिवार, तो जिस तरह मन अपन का भाई अपन मुश्किल में अपने साथ खड़ा रहता है, सुख दुख में हमारे साथ रहते हैं, इसी तरह हमारे सब ये भाई है 5 साल से मालूम नहीं, एक दूसरे के साथ सुख दुख में खड़ा रहता है, उससे जो भी बनता है प्रयास करते हैं। दूर चले जाने की, भागने की कोई वो बात ही नहीं, जितना हो सकता है जितना बन सकता है एक दूसरों की सहायता के लिए कर सकते हैं, तो कर रहे हैं और करेंगे भी आने वाले। तो ये सब बातें तो है, लेकिन धीरे धीरे आपको इसका कल्चर, इसकी कार्यप्रणाली मालूम होगी। आप एक बार साथ आइए और देखिए कि ये अलग किस तरह से अलग है बाकी सिंपल से है कि अगर आप कोई चीज़ मांगते हैं उसका अर्थ ये होता है कि जो भी वर्तमान विचार मैटर नहीं करता, लेकिन जब भी आप अपने अधिकारों को मांगेंगे तो आप सरकार विरोधी लेवल लगेगा, आपके ऊपर लेवल लगना है। तो ये बात समझ लीजिए कि जैसे आप जमीन में उतर के आप अपने अधिकारों के लिए कहेंगे कि मुझे गुजरात शिक्षा कानून चाहिए, अगर आप मुझे नहीं देते हैं तो मैं जिला स्तरीय धरना दूंगा, प्रदेश स्तरीय धरना दूंगा, और मैं इसके बाद भी नहीं मानेंगे तो हम देश की राजधानी में आके धरना देंगे। तो जैसे ही आप ये करेंगे तो आप जो है सभी सरकारों को दुश्मन होंगे, चाहे किसी भी पक्ष की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, क्योंकि आप किस बात के लिए मांग रहे हैं, वो आज भी हमको पावरफुल समझते हैं, आज भी वो हमसे भयभीत होते हैं, चाहे वो प्रदर्शित करें चाहे ना करें। तो जब हम और अपने अधिकारों को मांग के अपने आप को और मजबूत करेंगे, वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम मजबूत हों, और हमको अपना मजबूत करना है अपने आप। तो लोकतंत्र में मजबूत उसी स्थिति में हुआ जा सकता है जब हम संगठनात्मक तौर पे मजबूत होंगे। हमारे आह्वान में एक आह्वान पे, अगर यूपी में 75 जिले हैं तो 75 जिलों में अगर हमारा संगठन है तो हम 75 जिलों में एक साथ भारत के जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति के नाम से वाया मुख्यमंत्री या कलेक्टर के द्वारा ज्ञापन हो, तो वो 75 जिलों का वहाँ पर आंकड़ा होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में अगर 32 जिले हैं तो 32 जिलों में ज्ञापन होना चाहिए। अगर गुजरात, तब आपकी ताकत दिखेगी, तब आपके जो चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, आपके प्रति उनके लिए मेरा विरोध दिखाएगा कि नहीं भाई, अगर हम इनकी एक बात में गुजरात में आंदोलन किए, यूपी
यूपी में भी किए और छत्तीसगढ़ में भी किए। 3 स्टेट में अभी हम थोड़ा बहुत 2 स्टेट में हम ज़्यादा प्रमुखता से काम कर रहे हैं। यूपी में अभी हम हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया लाइक व सब्सक्राइब